हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समृद्धि शर्मा एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मच अवेटेड चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट कुछ बच्चे थोड़ा नाराज है, थोड़ा गुस्सा है कि मैम हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये चैप्टर तो हमारे क्लास 9 के सिलेबस से डिलीटेड है, फिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा हमेशा याद रखना, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट, राइट। अभी आपको ये लग रहा है कि ये चैप्टर हमारे एग्जाम्स में नहीं आ रहा तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट बेटा जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमें इस चैप्टर के बेसिक्स बहुत काम आने वाले हैं, राइट। सो ये चैप्टर भी हमें उतना ही ध्यान से पढ़ना है जितना हमने बाकी चैप्टर्स भी पढ़े हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। सो लास्ट क्लास में बेटा हमने बेसिक टर्म समझे थे, कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी। एंड जब हमने क्लास खत्म करी थी तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। एंड आई टोल्ड यू कि 5 तरीके के किंगडम्स थे जो आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज किए थे। तो इस लेक्चर में या इस पूरे चैप्टर में बेटा हम इन किंगडम पे वन बाय वन फोकस करेंगे एंड हर किंगडम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे। तो आज क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले हम समझेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया, राइट। उसके बाद हम समझेंगे किंगडम प्रोटेस्टा के कुछ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, देन देखेंगे किंगडम फंजाई एंड देन वी विल अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट प्लांट्स। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किससे, किंगडम मोनेरा से, राइट। तो बेटा जब मैं बोलती हूँ किंगडम मोनेरा, मैं स्पेसिफिकली किन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बैक्टीरिया की, राइट। तो जितने भी बैक्टीरिया आज तक तुमने सुने हैं, जिनका भी बैक्टीरिया का नाम सुना है, वो सारे के सारे सब के सब बैक्टीरिया कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं, किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब इस इन स्पेसिफिक अभी जब हम एक एक किंगडम को डिस्कस करेंगे तो हम कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, राइट। या हमने किन बेसिस पे इन अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, राइट। समझते हैं बेटा। जितने भी मेंबर्स इस किंगडम मोनेरा में होते हैं वो सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं बेटा, दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक, राइट। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा में है वो सब कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इनका डीएनए ऐसे ही स्कैटर्ड पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में। उसके अलावा ना तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना गोल्जी बॉडीज या जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सभी की सभी एब्सेंट है, राइट। और याद रखेंगे बट राइबोसोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। यस, वही ऑर्गेनेलीज जो क्या करते थे, प्रोटीन बनाते थे, तो वो इनमें प्रेजेंट है। और सभी ऑर्गेनिजम्स में बेटा वो प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में, एनिमल में, फंजाई में, सभी में हमें राइबोसोम्स मिलते हैं। ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। अगर इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो बेटा ये कैसे हैं, यूनिसेल्युलर, राइट। तो जितने भी मेंबर्स मोनेरा के अंदर हैं वो सब प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेल्युलर हैं, राइट। अब बात करते हैं सेल वॉल की। क्या सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, यस एंड नो। मैंने यस और नो क्यों कहा, बेटा हमारी मैक्सिमम फॉर्म्स में हमारे पास बैक्टीरिया के बहुत टाइप्स होते हैं, राइट। मैक्सिमम टाइप्स में क्या होता है बेटा, हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके अंदर हमें सेल वॉल नहीं मिलेगी, राइट। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बेटा प्रेजेंट, ठीक है। एंड किसकी बनी होती है बेटा, वो बनी होती है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, राइट। तो अगर कोई पूछता है कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है या नहीं होती, तो हमारा क्या आंसर होगा, यस होती है, राइट। और वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन एक तरीके का पॉलीमर होता है और ये पॉलीमर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट है, याद रहेगा बेटा, ठीक है। चलो अब एब्सेंट भी होती है, एब्सेंट किस में होती है, राइट। एक ग्रुप है बेटा,
एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसको मैं बोलती हूँ माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है बेटा इस ग्रुप का नाम है माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा इज द ओनली ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, राइट। तो अगर कोई पूछता है कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर हमें सेल वॉल नहीं मिलती, तो हमारा आंसर होगा स्ट्रेट अवे माइकोप्लाज्मा। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, बहुत ही ध्यान से देखो, क्या है, डीएनए ऐसे स्कैटर्ड है, कोई भी ऑर्गेनली नहीं है, सिर्फ एक दिख रहा है मुझे यहाँ पे, राइबोसोम, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड। एंड ये पूरा किससे सराउंडेड है, सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है, समझ आ गया। और जिनमें प्रेजेंट होती है तो किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। वो खाना कैसे खाते हैं, राइट, खाते हैं एज मतलब हाउ दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका न्यूट्रिशन जो होता है बेटा, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, राइट, एज वेल एज दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक की बात करते हैं बेटा पहले। हेट्रोट्रॉफिक मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड एंड ऑल दैट एनर्जी, राइट। तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, राइट। बट कुछ बैक्टीरिया, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, अपना खाना खुद बना सकते हैं। यस, क्या बैक्टीरिया भी खाना बना सकता है प्लांट्स की तरह, तो मैं कहूंगी यस, राइट। और वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन बैक्टीरिया को बेटा हम क्या बोलते हैं, उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। तो कौन से कौन से बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं, साइनो बैक्टीरिया, राइट बेटा। साइनो बैक्टीरिया में हमारे कौन से बैक्टीरिया आ जाएंगे, साइनो बैक्टीरिया में हमारे बैक्टीरिया आ जाएंगे बेटा एनाबीना। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, आई मस्ट राइट द एग्जाम्पल्स ओवर हियर। मेरा आ जाएगा यहाँ पे एनाबीना एंड देन आई हैव नोस्टॉक, right, and there is another term for the cyanobacteria. बेटा cyanobacteria को हम blue green, let me write with another pen, right, cyanobacteria को बेटा हम blue green algae भी बोलते हैं। हम इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, हम इनको blue green algae भी बोलते हैं, right। so याद रहेगा, बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। कोई एग्जाम्पल पूछता है तो मेरे पास एनाबीना, नोस्टॉक, ये क्या है, बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल्स है किसके, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के, राइट। अगर मुझे टिपिकल बैक्टीरिया की बात करनी है, एक टिपिकल बैक्टीरिया किस तरीके का दिखता है, तो बेटा ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी का ही है, राइट। अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, ये डायग्राम हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से उठाया है मैंने। एक टिपिकल बैक्टीरिया बेटा किस तरीके का दिखता है, राइट। तो यूनिसेलुलर है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका डीएनए कुछ इस तरीके से क्या है, स्कैटर्ड है, ठीक है, ऐसे स्कैटर्ड है, कोई वॉल नहीं है इसके अराउंड, राइट। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स के अलावा बाहर एक क्या है, लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। और ये किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की, राइट। एंड ये जहां पे ये सारा डीएनए स्कैटर्ड है उस जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ बैक्टीरिया के अंदर कुछ सरफेस एक्सटेंशन मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लैजेला। देखो बेटा यहाँ पे आप देखोगे हमें कुछ बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लैजिला। और फ्लैजिला का काम क्या है, फ्लैजिला का काम है मूवमेंट पे हेल्प करना, राइट। सो फ्लैजिला
हमारे बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। हमारे मोनेरा के कौन से एग्जाम्पल्स हैं? लैक्टोबैसिलस, बहुत ही वेल नोन नाम है, हमने सुना है। लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, नोस्टॉक, एनाबीना, ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे किंगडम मोनेरा के। याद रहेगा कौन से बैक्टीरिया बैक्टीरिया कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं? किंगडम मोनेरा। आगे चलते हैं बेटा, अब स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा से, राइट। अब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम प्रोटिस्टा और मोनेरा में फर्क क्या है, राइट। बेटा प्रोटिस्टा ना इज लाइक वेरी इसको बहुत हल्के में लिया हुआ है साइंटिस्ट ने, क्योंकि जब उन्हें समझ नहीं आता ना कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ प्लेस करें। इसमें थोड़े बहुत फीचर्स प्लांट जैसे भी हैं, थोड़े बहुत फीचर एनिमल जैसे भी हैं, थोड़े बहुत फीचर्स बैक्टीरिया जैसे भी हैं, तो वो क्या करते हैं, उठा के ना इसको प्रोटिस्टा में डाल देते हैं, राइट। तो बट एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास प्रोटिस्टा में, जो हम देख लेते हैं क्या है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है उसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है बेटा वो कैसा होता है? वो होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब समझते हैं हम सभी लोग? आई होप हम सभी लोग यूकैरियोटिक का मतलब समझते होंगे बेटा। ऐसे सेल्स जिनके अंदर मुझे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा, जिनके अंदर मुझे सारे ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, लाइसोसोम्स, ईआर, एसईआर, ये सब के सब मुझे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, राइट। और अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बेटा ये सभी ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर, राइट। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि मैम प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर और मोनेरा भी यूनिसेलुलर, डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है बेटा उनके सेल ऑर्गेनाइजेशन पे। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोटिस्टा हमारे होते हैं यूकैरियोटिक। इसका मतलब क्या है? मतलब इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, राइट। और जब मैं प्रोटिस्टा बोलती हूँ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद करो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अमीबा, पैरामीशियम, राइट। अमीबा को याद करो, राइट। हम अमीबा बनाते हैं ना कुछ इस तरीके का, और बीचों बीच हम न्यूक्लियस बनाते हैं, राइट। तो प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल हमारा एक तो हो गया अमीबा, ठीक है। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, राइट, तो अगेन जैसे मैंने कहा किसी किसी में सेल वॉल होती है, किसी किसी में सेल वॉल नहीं होती। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रेजेंट इन सम, राइट। किसी किसी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जैसे अगर आप कहोगे मैम होती है तो किसकी होती है, जैसे मैं एग्जांपल लूं डायएटम्स। डायएटम्स कुछ तरीके के प्रोटिस्ट होते हैं जो हमें मरीन वाटर में मिलते हैं, राइट। उनकी सेल वॉल बनी होती है सिलिका की। वैसे ही अलग अलग तरीके के प्रोटिस्ट होते हैं और अलग अलग तरीके का मटेरियल होता है उनकी सेल वॉल में, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगेन अगर मैं बात करूं तो कुछ होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, राइट। और कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफिक, यानी कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एग्जाम्पल की, तो जैसे हेटरोट्रॉफिक, अमीबा अपना खाना खुद नहीं बनाता है ना, वो सूडोपोडिया की हेल्प से अपना खाना दूसरों से डिराइव करता है। तो आप उसको कौन सी कैटेगरी में प्लेस करोगे? हेटरोट्रॉफिक में। बट अगर मैं बात करूँ यूग्लिना की, यूग्लिना वो भी एक तरीके का क्या है, प्रोटिस्ट है, राइट। यहाँ पे फोटो देखते दिखाती हूँ बेटा आपको। यूग्लिना ये क्या है, एक तरीके का प्रोटिस्ट है जो क्या कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है। तो ये ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट है। उसके अलावा अमीबा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हेटरोट्रॉफिक का। पैरामीशियम, पैरामीशियम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक प्रोटिस्ट, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए हमने प्रोटिस्ट के, राइट। और यहाँ पे देख लेते हैं हम। सो अमीबा एक प्रोटिस्टा है, पैरामीशियम प्रोटिस्टा है, प्लाज्मोडियम, याद करो प्लाज्मोडियम सुना है हमने, यस, मलेरिया कॉजिंग प्रोटिस्ट, यस। ये वही प्लाज्मोडियम है जो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है, राइट। लिशमैनिया एंड व्हाट वी हैव स्टडीड, लिशमैनिया एंड ट्राइपेनोसोमा, वो याद करो, वो प्रोटोजोआ, वो सब किस में बिलोंग करते हैं, द किंगडम
प्रोटिस्टा, राइट। तो अगर कोई डिफरेंस पूछता है अमीबा और बैक्टीरिया में, तो क्या डिफरेंस बताओगे? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, अमीबा यूकैरियोटिक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किंगडम फंजाई, राइट। फंजाई कहाँ देखी है? मशरूम खाया है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मशरूम के स्नैक्स बड़े टेस्टी लगते हैं, isn't it? So yes, that mushroom fungi है, राइट। कभी ब्रेड को थोड़े दिन के लिए बाहर सड़ते हुए देखा है? उसके ऊपर ग्रीन कलर के कुछ पाउडरी पाउडरी तरीके के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फंजाई, राइट। तो फंजाई होता क्या है और ये कैसे अलग है दूसरे बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट से? देखते हैं बेटा। अगर मैं सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बेटा ये भी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। देखो बेटा, मोनेरा को छोड़ के सारे किंगडम क्या है? यूकैरियोटिक है, राइट। तो ऐसे याद रख सकते हैं, मोनेरा क्या है? प्रोटिस्टा, सॉरी, मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक, एंड उसके अलावा सारे के सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक। अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बेटा वो क्या है? यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, राइट। यूनिसेल्युलर में मेरे पास एग्जाम्पल आ जाएगा ईस्ट का, राइट। ईस्ट क्या होता है? एक यूनिसेल्युलर फंजाई, एंड वो उसके सॉरी या सो उसके अलावा वो मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, दे कैन बी मल्टी सेल्युलर ऑल्सो। तो अगर आपने एक मशरूम देखा है तो आप देख के बता सकते हो वो एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो मेरे पास यूनिसेल्युलर फंजाई भी हो सकते हैं एंड मेरे पास मल्टी सेल्युलर फंजाई भी हो सकते हैं, राइट। सो यूनिसेल्युलर फंजाई का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी ईस्ट। यस, वही ईस्ट जो हम बेकिंग में यूज करते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, राइट। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, डू दे हैव सेल वॉल? यस, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। एंड सेल वॉल किसकी बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीएससी में पूछा जा चुका है, राइट। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको मैं क्या बोलती हूँ? काइटिन। बहुत बच्चे इसको चाइटिन बोलते हैं, हाँ बेटा वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम बोलते हैं काइटिन, CHITIN, काइटिन। तो अगर कोई पूछता है कि किंगडम फंजाई की सेल वॉल है या नहीं है प्रेजेंट है। किसकी बनी है? काइटिन की। अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो बेटा इन ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी तरीके की प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, राइट। तो सभी के सभी फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, राइट। सभी के सभी फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, राइट। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, राइट। इसलिए वो देखा इधर उधर ग्रो करने लगते हैं, जैसे ब्रेड पे ग्रो करे। क्यों कर रहे हैं वो ब्रेड पे ग्रो? क्योंकि ब्रेड से उन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है, राइट। सो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं हमारे फंजाई। हेट्रोट्रॉफिक में भी आपने क्लास 7th में 2 कैटेगरीज पढ़ी होंगी, हम बोलते हैं पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक, राइट। पैरासिटिक हो सकती हैं एंड सेप्रोफिटिक भी हो सकती है, राइट। पैरासिटिक का मतलब बेटा जो इनका होस्ट होता है वो लिविंग होता है। अब इसका क्या मतलब है? मान लो कि मुझे अब मेरी बॉडी में एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन हो गया, राइट। वो फंगस मेरी बॉडी के अंदर है, राइट। और मेरी बॉडी के अंदर से वो क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, राइट। क्योंकि मैं लिविंग हूं, उसका होस्ट लिविंग है, तो मैं उस फंजाई को पैरासिटिक कैटेगरी में प्लेस करूंगी, राइट। बट अगर वही फंजाई किसी लेट्स से किसी एनिमल के डेड बॉडी के ऊपर फीड कर रहा है, वहां से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, तो वो क्या है? डेड। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं उनको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी डेड होस्ट, राइट। समझ आई बात ये बेटा? जल्दी से बताओ केमिकल कौन सा होता है सेल वॉल में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइटिन का, राइट। तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है, राइट। अब हमें कुछ फंजाई लाइकन की फॉर्म्स में भी मिलते हैं। अब लाइकन्स क्या होते हैं? याद करो, हमने नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर में पढ़ा था। लाइकन्स बेटा, लाइकन्स होते हैं एसोसिएशन
राइट, और रादर आई शुड से symbiotic. Association between, right, between what, किन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का एसोसिएशन है, लाइकन algae and fungi. अब बेटा हमें कुछ रॉक्स के ऊपर, कुछ वुडन लॉक्स के ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से ग्रो होते हुए देखते हैं, एंड ये ऑर्गेनिजम्स कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ये दो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही अच्छा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स, दो फ्रेंड्स एक साथ रहते हैं, राइट, एंड वो एक तरीके का पैक्ट बना लेते हैं, एक तरीके की डील कर लेते हैं कि ओके, मैं, एल्गी कहता है कि मैं तो तुम्हें भाई फूड बना के देने वाला हूँ। एल्गी क्या है? एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है बेटा। एल्गी क्या कर सकते हैं? एल्गी के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और एल्गी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो एल्गी क्या करता है? एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है। और फंजाई क्या करता है? फंजाई एक तरीके से प्लेस देता है, शेल्टर देता है फॉर दिस एल्गी टू लिव ओवर देयर, और उसके अलावा वो कुछ आसपास के सबस्ट्रेटम से जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो भी प्रोवाइड करता है हमारे एल्गी को। तो यहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए मैं इस रिलेशनशिप को मैं क्या बोलूंगी? मैं इस रिलेशनशिप को बोलूंगी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करते हैं एंड दोनों एक दूसरे की हेल्प से सर्वाइव करते हैं। तो लाइकन्स एक्चुअली में क्या है? लाइकन खुद में ऑर्गेनिज्म है, और वो कैसे बने हैं? दो ऑर्गेनिज्म से मिलके एल्गी एंड फंजाई। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे हो, क्योंकि इसमें बड़ा मुश्किल है समझना कि फंजाई कहाँ है, एल्गी कहाँ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है, राइट। तो हम यहाँ पे कुछ समझ सकते हैं बेटा कि इस तरीके से अरेंज होता है कि ऊपर मुझे फंगल हाइफी दिख रहे हैं और ये अंदर एक ग्रीन ग्रीन कलर का जो मुझे दिख रहा है, ये क्या है? हमारे एल्गी के सेल्स हैं, राइट। और ये जो फिलामेंटस और ये कुछ फाइबर्स जैसे हमें दिख रहे हैं, ये हमारी फंजाई है, ठीक है। तो एल्गी हमें लाइकन याद रहेगा, एल्गी एंड फंजाई से मिलके बनता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास फंजाई के बेटा। सो यहां से स्टार्ट करते हैं। ब्रेड मोल्ड, नाम सुना है? इसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं राइजोपस स्टोलोनिफर। थोड़ा सा मुश्किल नाम है, बट बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कॉमनली इसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ठीक है। आपने देखा होगा ब्रेड को अगर थोड़े दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो कुछ उस पे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स या कुछ इस तरीके के पैचेस आने लगते हैं। तो ये कौन सा फंजाई होता है? हमारा ब्रेड मोल्ड। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देखूंगी तो मुझे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। याद करो, क्लास 7 में हमने पढ़ा है स्पोर फॉर्मेशन किसमें होती थी? इसी ब्रेड मोल्ड में, ठीक है। ये वही फंजाई है। उसके अलावा बेटा अगैरिकस, अगैरिकस हमारा क्या है? मशरूम, राइट। तो मशरूम क्या है? एक तरीके का हमारा फंजाई है और मल्टी सेलुलर फंजाई है। उसके अलावा याद करो पेनिसिलियम, यस दैट पेनिसिलियम जिससे हमें एंटीबायोटिक मिला था, पेनिसिलिन, यस राइट। तो पेनिसिलिन क्या है? सॉरी, पेनिसिलियम भी क्या है? एक तरीके का फंजाई है। उसके अलावा एस्परजिलस, एस्परजिलस भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे फंजाई का। तो कई बार एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि पेनिसिलियम बिलोंग्स टू विच किंगडम, मैं आपको ऑप्शन दूं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, तो आप क्या आंसर दोगे? कि पेनिसिलियम बिलोंग करता है हमारे कौन से किंगडम को? फंजाई किंगडम को, ठीक है बेटा। चलो अब प्लांटे यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। प्लांटे स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बैक्टीरिया देखा था जिसका नाम था माइकोप्लाज्मा, राइट। एंड माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने करेक्टरिस्टिक बताया था कि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर मैं माइकोप्लाज्मा को किल करने के लिए एंटीबायोटिक यूज करूंगी पेनिसिलिन, तो क्या इसको किल करने में वो पेनिसिलिन इफेक्टिव होगी? यस और नो। अगर आपका आंसर यस है तो गिव मी योर रीजन, अगर आंसर नो है तो गिव मी योर रीजन, राइट। याद रखना इसकी स्पेशलिटी क्या है और सोच के मुझे बताना, राइट। और एंटीबायोटिक क्यों यूज करते हैं? बैक्टीरिया को किल करने के लिए। चलो
अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेरा फेवरेट टॉपिक, किंगडम प्लांटे, राइट। प्लांट्स किसको अच्छे नहीं लगते? प्लांट्स आर सो ब्यूटीफुल, दे हैव सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दे हैव सच टेस्टी फ्रूट्स, राइट। बट कभी आपने देखा है कि सारे फ्लावर्स, सभी प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स नहीं होते, सभी प्लांट्स के ऊपर फ्रूट्स भी नहीं होते, राइट। क्या वो प्लांट है या नहीं? यस, वो प्लांट है, राइट। बट वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो आज समझेंगे कि वो कौन से ग्रुप में डिवाइडेड है और वो कौन से तरीके के प्लांट्स हैं। सबसे पहले बट एक कॉमन चीजें समझेंगे कि जो सभी प्लांट्स में कॉमन होती हैं, ठीक है बेटा। तो सारे के सारे प्लांट सबसे पहले तो कैसे होते हैं बेटा? यूकैरियोटिक, राइट। जितने भी प्लांट हैं सभी के सेल्स को उठा के देख लो बेटा, सारे के सारे सेल कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। अगर मैं उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वो क्या होते हैं बेटा? मल्टी सेल्यूलर, राइट। कैसे होते हैं वो? मल्टी सेल्यूलर। मेरे पास कोई मतलब अभी हम आगे एल्गी की बात करेंगे तो उसमें एक दो फॉर्म्स हैं एल्गी की जो यूनिसेलुलर हो सकती हैं, बट उसके अलावा सभी के सभी प्लांट्स कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर। क्या प्लांट सेल के अंदर, क्या प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है? याद करो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ा है। यस, प्लांट के अंदर क्या होती है बेटा? सेल वॉल होती है, राइट। तो प्लांट, कितने प्लांट्स ले लो, कोई भी प्लांट ले लो, किसी का भी सेल उठा लो, सभी में मुझे क्या मिलेगी? सेल वॉल, राइट। अब ये सेल वॉल किसकी बनी है? ये सेल वॉल बनी है बेटा अगेन एक कंपाउंड की, या मैं बोल सकती हूँ एक कार्बोहाइड्रेट की, जिसका नाम है सेल्यूलोज, राइट। अगर कोई पूछता है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल है या नहीं तो हमारा आंसर होगा यस। एंड अगर कोई पूछता है कि सेल वॉल किसकी बनी है तो मैं बोलूंगी सेल्यूलोज। प्लांट की सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज की। एंड न्यूट्रिशन की तो हम क्या ही बात करें, पूरी दुनिया प्लांट से खाना ले रही है और वो खाना कौन बनाता है? प्लांट्स खुद बनाते हैं। और बिकॉज अपना खाना खुद बनाते हैं, देखो ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। ऑटो मीन्स सेल्फ, राइट। ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, राइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ नरिशमेंट कर सके, अपना खाना खुद बना के खुद को नरिश करें, राइट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारे प्लांट्स का कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, बट प्लांट्स तो मैंने जैसे कहा सब में फ्रूट नहीं है, सब में फ्लावर नहीं है, सबके अंदर जाइलम फ्लोएम भी नहीं है, राइट। एंड सबके अंदर तो प्रॉपर स्टेम रूट लीव्स भी नहीं है, राइट। बट सभी फोटोसिंथेटिक है, सब अपना खाना खुद बना रहे हैं। बट सभी को मैं एक ही ग्रुप में तो नहीं प्लेस कर सकती, सबको मैंने प्लांट बोल दिया, बट प्लांट में भी मुझे फर्दर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, अलग अलग क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, राइट। अब इस क्लासिफिकेशन के लिए मुझे कोई ना कोई क्राइटेरिया चाहिए। अब मेरा क्राइटेरिया क्या होगा? मैं प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई करूं? समझते हैं बेटा, मेरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बॉडी डिजाइन। मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया है बॉडी डिजाइन, राइट। बॉडी डिजाइन से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे बॉडी डिजाइन का बेटा यहाँ पे मतलब है कि प्लांट की जो बॉडी है वो कैसी है, राइट। वो कितनी डिफरेंशिएटेड है। मेरे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें मुझे प्रॉपर स्टेम दिखता है, रूट दिखता है, लीव दिखती हैं, मुझे प्रॉपर शूट दिखता है, मुझे समझ आता है कि ये प्लांट है और इसका ये स्टेम, रूट, लीव सब कुछ है। बट मेरे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं बेटा, आप अगर उनको देखोगे ना आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि रूट कहाँ है, लीव कहाँ है, स्टेम कहाँ है, ब्रांच कहाँ है, कुछ समझ नहीं आएगा। दे आर वेरी स्मॉल एंड उनमें प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं होती, राइट। ऐसे प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं थैलस, राइट। तो यहाँ पे मैं या देखो अब बेटा, सी दिस डायग्राम, इफ वी विल सी दिस डायग्राम, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है एंड समझ ही नहीं आ रहा है कि स्टेम, रूट, लीफ कहाँ है। ऐसी प्लांट बॉडी को मैं बोलती हूँ थैलस। क्या बोलती हूँ मैं ऐसी प्लांट बॉडी को? थैलस। सो राइट, तो सबसे पहला मेरा क्राइटेरिया है फॉर द डिस्टिंक्शन इज बॉडी डिजाइन। तो अगर मेरी प्लांट के अंदर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं है, राइट, इफ माय प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, मैं ऐसे प्लांट को कौन से ग्रुप में रखती हूँ बेटा? आई कीप देम इन दी थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमारे कौन से प्लांट्स आ जाते हैं? एल्गी, राइट। एल्गी के कभी स्टेम, रूट, लीव्स देखिए नहीं ना, राइट। उनके पास थैलस होता है, राइट। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया बॉडी डिजाइन।
तो जो भी प्लांट के अंदर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं है उनको मैंने रख दिया थैलोफाइटा में, एंड थैलोफाइटा को मैं एल्गी भी बोलती हूँ, राइट। चलो अब चलते हैं उनकी तरफ जिनकी प्रॉपर प्लांट बॉडी है, राइट। उनके अंदर स्टेम भी है, रूट भी है, लीफ है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं और मुझे समझ आ जाता है उनको देख के, राइट। बट अब क्या करें, अब वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। अब क्या होता है बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके अंदर प्रॉपर स्टेम रूट लीव्स हैं बट उनके अंदर वॉस्कुलर सिस्टम नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय वॉस्कुलर सिस्टम? वॉस्कुलर सिस्टम का मतलब है बेटा यहाँ पे जाइलम फ्लोएम, राइट। सो यहाँ पे हो गया बेटा प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम यहाँ पे लिख देती हूँ जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। सो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है बट उनके अंदर वस्कुलर सिस्टम नहीं है, दे डू नॉट हैव वस्कुलर सिस्टम, मतलब उनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है। ऐसे प्लांट्स को मैं प्लेस करूंगी इन द ग्रुप नॉन एज ब्रायोफाइटा, ठीक है। चलो बट अब मान लो कि प्लांट के अंदर स्टेम रूट लीव सब कुछ है, प्रॉपर डिस्टिंक्शन है और उसके अंदर वॉस्कुलर सिस्टम है, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम भी है, राइट। तो मैं उनको आगे और दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती हूँ, राइट। अब क्या करूं भाई, ऐसे तो बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनके अंदर स्टेम रूट लीफ भी होती है और क्या होता है मेरे पास प्रॉपर सीड भी होता है। गिव मी अ सेकेंड, यस, ओके, राइट। तो बेटा ऐसे प्लांट जिनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है, उनके अंदर जाइलम फ्लोएम है बट सीड नहीं बनाते, ऐसे प्लांट को मैं बोलूंगी टेरिडोफाइटा, राइट। ऐसे प्लांट्स को मैं बोलूंगी टेरिडोफाइटा, राइट। एंड जो प्लांट्स सीड बनाते हैं मतलब उनके अंदर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, स्टेम रूट लीफ प्रॉपर है, उनके अंदर जाइलम फ्लोएम भी और सीड भी बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स को मैं बोलती हूँ फेनेरोगैमी या फेनेरोगैम्स, राइट। आई नो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, टर्म्स नए नए सुने हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। चार्ट को देखेंगे, एनसीईआरटी में बहुत ही सुंदर सा चार्ट बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट देखेंगे तो समझ आएगा। अभी मैं फेनेरोगैमी पे यहाँ पे रोक रही हूँ बट आगे अभी चलेंगे तो इसको समझेंगे बेटा। तो हमारा थर्ड क्राइटेरिया क्या हो गया बेटा? थर्ड क्राइटेरिया हो गया हमारा प्रेजेंस ऑफ सीड, राइट। सीड है या नहीं है ये हमारा क्या है, एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। चलो बेटा अब हमें दो टर्म सुनने को मिलते हैं, क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैम्स या फिर फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स का क्या मतलब है? क्रिप्टोगैम मतलब those plants which do not produce seeds। क्रिप्टोगैमी का क्या मतलब है बेटा? क्रिप्टोगैमी का मतलब है नॉन सीड प्रोड्यूसिंग, राइट। ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, मैंने उनको एक ग्रुप में डाल दिया है एंड एक ग्रुप का क्या नाम है? क्रिप्टोगैमी, राइट। एंड जो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हैं उन प्लांट्स को मैं बोलती हूँ फेनेरोगैम्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सीड प्रोड्यूसिंग, राइट। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हमने कौन से ग्रुप में डाला है? फेनेरोगैम्स, राइट। याद रहेगा क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में वो प्लांट्स आते हैं जो सीड नहीं बनाते, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, राइट। फेनेरोगैम में वो प्लांट्स आते हैं बेटा जो सीड्स बनाते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, राइट। अब वो कहोगे मैम ये तो तीनों ही सीड बनाते हैं, ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, राइट। और ये दोनों ही सीड बनाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? समझते हैं बेटा। थैलोफाइटा से स्टार्ट करते हैं, कैसे ये डिफरेंट है देखो। अब भी जैसे मैंने बात करी थी, बॉडी डिजाइन क्या है बेटा? अनडिफरेंशिएटेड। जो थैलोफाइटा होते हैं उनकी बॉडी कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट, सीड्स एब्सेंट, फ्लावर एंड फ्रूट्स एब्सेंट, हैबिटेट
aquatic, राइट, या जनरली ऐसी जगह जहां मॉइस्ट कंडीशंस होती हैं। एल्गी वहां पे ग्रो कर जाता है बेटा जहां पे कंडीशंस कैसी होती हैं, मॉइस्ट, राइट। अब देखो बेटा, अगर कोई पूछे कि थैलोफाइटा क्या है, सबसे पहला आंसर होगा थैलोफाइटा एल्गी है, राइट। और एल्गी प्लांट क्यों है, सबसे पहली बात तो कि हमने इसको प्लांट में क्यों प्लेस किया, क्योंकि ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, अभी हमने पीछे बात करी थी, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। तो एल्गी क्या है बेटा, एल्गी प्लांट है। क्यों प्लांट है, बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अब इस ग्रुप की क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि इनकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है, इनकी बॉडी में कोई प्रॉपर स्टेम लूप नहीं है, थैलस या थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, राइट। ना तुम्हें एल्गी में वस्कुलर टिश्यूज दिखेंगे, जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगा, ना सीड्स मिलेंगे, ना फ्लावर फ्रूट मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, हमारी कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, थैलोफाइटा के। तो हमारा उल्वा हो गया, यूलिथोरिक्स हो गया, एंड क्लैडोफोरा हो गया, स्पाइरोगाइरा, कैरा, ये क्या है, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे ग्रीन एल्गी के, राइट। किसके, ग्रीन एल्गी के, राइट। क्यों ग्रीन होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है नोन एज, जल्दी बताओ कौन सा, क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस है तो क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑटोट्रॉफिक, इसलिए प्लांट ग्रुप में इनको प्लेस किया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, वेरी इंटरेस्टिंग, डू यू नो कि एल्गी बहुत कलर्स के हो सकते हैं, एल्गी रेड भी हो सकता है, एल्गी गोल्डन भी हो सकता है, एल्गी ब्राउन भी हो सकता है। यस, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर उस कलर के पिगमेंट होते हैं। अब ग्रीन एल्गी के अंदर ग्रीन पिगमेंट है, वैसे ही रेड एल्गी के अंदर रेड पिगमेंट है, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, डू यू नो रेड सी, नाम सुना है रेड सी। रेड सी का नाम ही इसलिए रखा गया है रेड सी, क्योंकि उसके अंदर हमें रेड कलर के एल्गी मिलते हैं बेटा। इन एल्गी के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, अभी हमने इतना जान लिया है कि ये कैसे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा अब यूनिक कैसे है, अगर आप ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी देखोगे, इफ यू विल सी द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा, तो देखो बेटा मुझे कुछ स्टेम जैसा दिख रहा है, I can see something like stem, I can see something like leaf, मुझे यहाँ पे कुछ रूट्स जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। कुछ दिख रहा है ना कि लीफ जैसा दिख रहा है, कुछ स्टेम जैसा दिख रहा है, तो तरक्की हो गई है इस वाले ग्रुप की, राइट। ब्रायोफाइटा में जो बॉडी डिजाइन क्या होता है, डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, मतलब have stem, root, stem, leaves, राइट। ये सब स्ट्रक्चर्स इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, तो डिफरेंशिएटेड है। क्या ब्रायोफाइटा के अंदर ये जो हमें सब प्लांट्स दिख रहे हैं, क्या इनके अंदर जाइलम फ्लोएम है, नो, वस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट। क्या ये इन प्लांट्स के अंदर सीड्स है, नो, एब्सेंट। क्या इन सब प्लांट्स के अंदर फ्लावर एंड फ्रूट मिलेगा मुझे, नो, एब्सेंट, राइट। हैबिटेट कैसा होता है, हैबिटेट होता है बेटा इनका टेरेस्ट्रियल, हैबिटेट इनका होता है टेरेस्ट्रियल, ज्यादातर हमें मॉइस्ट कंडीशंस में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं मॉइस्ट कंडीशंस में, अभी पता चल जाएगा। दे आर ऑल्सो नोन एज, मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं बेटा ब्रायोफाइटा को, हम ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। याद करो एम्फीबियन किसे बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में सरवाइव कर सकते हैं। तो क्या इन प्लांट्स के पास पैर होते हैं, पानी में रहते हैं, नो बेटा। इन ऑर्गेनिजम्स को, इन प्लांट्स को अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, राइट। इनके जो
मेल गैमीट्स होते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, उनको वाटर चाहिए होता है टू मूव, राइट। अगर वाटर नहीं होगा तो इनकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी, राइट। तो लाइफ साइकिल पूरी वाटर की हेल्प से होगी, तो कहीं ना कहीं वाटर इन्वॉल्व है, इसलिए इन प्लांट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्या डिफरेंट है यहाँ पे, इनकी बॉडी क्या है, डिफरेंशिएटेड है स्टेम रूट लीव्स में। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे हम, रिक्शिया, मार्केंशिया, स्पैग्नम, पॉलीट्राइकम, ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, मॉइस्ट कंडीशंस में। आगे चलते हैं टेरिडोफाइटा, राइट। अब टेरिडोफाइटा में भी बेटा इनकी प्लांट बॉडी, ओके सो दिस पिक्चर इज गिवन रॉन्ग ओवर हियर, यहाँ पे पिक्चर गलत है, प्लीज लेट मी जस्ट रेज इट ऑफ। या सो आई एम जस्ट ओके बेटा, सो ये बेटा यहाँ पे पिक्चर गलत प्लेस हुआ है, वी विल नॉट कंसीडर दिस एज द राइट वन, सो मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ, राइट। सो आई एम रिमूविंग दिस, okay, so please ignore this picture, this is a wrong picture placed over here. So we are getting to our topic. Okay, so body design, talking about the body design of Pteridophyta. Pteridophyta का body design बेटा होता है कैसा, इनका body design होता है differentiated। ठीक है, अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं यहाँ पे तो देखो बेटा प्रॉपर स्टेम रूट एंड लीफ हमें दिखेगा, ठीक है। तो इनका बॉडी डिजाइन कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड। वास्कुलर टिश्यूज कैसे होते हैं बेटा, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे इन प्लांट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। सीड्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, फ्लावर फ्रूट्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। हैबिटेट इनका कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल। इनका हैबिटेट कैसा होता है बेटा, टेरेस्ट्रियल। सो क्या स्पेशल हो गया बेटा इन प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर मुझे मिल गया क्या, वास्कुलर टिश्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जाइलम एंड फ्लोएम क्या है बेटा इनके अंदर प्रेजेंट है, राइट। ओके, सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेटा, साइलोटम, सिलाजिनेला, टेरेस, एडियांटम, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके, टेरिडोफाइटा के, राइट। अब देखो बेटा एक जल्दी से एक क्विक रीकैप करते हैं। तीनों क्या है, क्रिप्टोगैम है, किसी में भी सीड नहीं है, बट फिर भी तीनों एक दूसरे से क्यों एब्सेंट है, थैलोफाइटा में बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, ब्रायोफाइटा में डिफरेंशिएटेड है, और टेरिडोफाइटा में डिफरेंशिएटेड भी है और सीड भी प्रेजेंट है, इसलिए तीनों क्या है, अलग अलग है। अब स्टार्ट करेंगे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट से। अब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट भी बेटा कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, वो जिम्नोस्पर्म्स हो सकते हैं और एंजियोस्पर्म हो सकते हैं। दे कैन बी एंजियोस्पर्म्स और दे कैन बी जिम्नोस्पर्म्स, राइट। अब स्पर्म्स का मतलब यहाँ पे बेटा है सीड्स, राइट। यहाँ पे स्पर्म्स का मतलब है सीड, राइट। बट फिर भी ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, देखो बेटा दोनों ही क्या कर रहे हैं, सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे बोथ आर प्रोड्यूसिंग सीड, राइट। कॉमन क्या है दोनों में, दोनों सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों क्या है, किंगडम प्लांटे को बिलोंग करते हैं, दोनों के अंदर जाइलम फ्लोएम है, फिर भी दोनों एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है, अभी समझते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर्स क्या होते हैं, एब्सेंट। जिम्नोस्पर्म के अंदर कभी भी तुम्हें फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा, सीड मिलेगा बट फ्लावर नहीं देखने को मिलेगा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, राइट। तो अगर तुमने कभी भी ऐसा प्लांट देखा है जिसके अंदर फ्लावर था, तो वो कौन सा ग्रुप हो गया, जल्दी बताओ कौन सा ग्रुप हो गया, वो हो गया एंजियोस्पर्म, राइट। अगर आपने कोई भी प्लांट देखा है उसके अंदर आपने फ्लावर देखा है, मतलब वो कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, एंजियोस्पर्म। उसके अलावा एक बहुत बड़ा डिफरेंस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या है बेटा, जो सिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं बेटा उनके सीड्स नेकेड होते हैं या एक्सपोज्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर ये सीड्स क्या होते हैं, एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट। समझ नहीं आया होगा ना, ऐसे पिक्चर देखते हैं।
देखो बेटा, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। देखो बेटा, जिम्नो का मतलब ही होता है नेकेड। जिम्नो मीन्स नेकेड, राइट। तो देखो, ये जो प्लांट है, जब इसके अंदर सीड्स आते हैं तो सीड्स ऐसे ही बाहर ऐसे टंगे रहते हैं, देयर जस्ट हैंगिंग लाइक दैट, राइट, बाहर ऐसे ही एक्सपोज्ड है। बट अगर मैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करूं, जब इनके अंदर सीड्स आते हैं, देखो फ्रूट के अंदर होते हैं। कैन यू सी, जो इनके सीड्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के, वो क्या होते हैं, एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, एक फ्रूट के अंदर कवर्ड है। पपाया, वाटरमेलन, मैंगो, ऑरेंज, सबका सीड एक कवरिंग एक फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है ना। तो वो फ्रूट जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होता, उनके सीड्स आते हैं और बाहर ऐसे बस टंगे रहते हैं, बाद में नो दे गेट इनटू अ न्यू प्लांट, जो भी उनकी प्रोसेस होती है, दे फॉलो दैट। चलो, समझ आया जिम्नोस्पर्म का क्या मतलब है यहाँ पे। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड्स तो हैं, बट सीड्स कैसे हैं, नेकेड, सीड्स आर नेकेड, फ्लावर्स एब्सेंट है, राइट। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट सीड्स तो बनाते हैं, बट इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते। बट डू यू नो, इंस्टेड इनके अंदर कोनीफर्स होते हैं या कोन्स होते हैं। फ्लावर्स एब्सेंट है, बट इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोन्स, आइसक्रीम कोन्स, नो नॉट दैट आइसक्रीम कोन, बट उसके जैसे दिखने वाले कुछ कोन्स इनके अंदर प्रेजेंट है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ये पाइनस इसको हम बोलते हैं। अगर आप ये देखोगे, देखो कुछ कोन जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, राइट। ये कोन्स जैसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनको हम कोन्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका फंक्शन क्या है, जैसे एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर का फंक्शन है रिप्रोडक्शन कराना, वैसे ही इस प्लांट का, इन प्लांट में कोन्स का काम है रिप्रोडक्शन कराना। दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं कोन्स भी और फ्लावर भी। कोन्स जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है, फ्लावर एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, राइट। अगर मैं इनके फ्रूट की बात करूं, तो फ्रूट बेटा इनके अंदर एब्सेंट होता है, फ्रूट इनके अंदर क्या है, एब्सेंट है। और ये कैसे है प्लांट है, पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी, राइट। इन प्लांट्स की वुड बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, राइट। एंड डू यू नो, वर्ल्ड का टॉलेस्ट प्लांट, वर्ल्ड का टॉलेस्ट प्लांट, इट इज ऑल्सो अ एंजियोस्पर्म। मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था कि मुझे बताओ कौन सा प्लांट है, तो बेटा sequoia is like the tallest plant of the world and they can go like up to 70 meters, 100 meters tall, they are so much tall, right। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनका स्टेम कितना बड़ा है एंड दे आर वेरी वेरी टॉल, राइट। उसके अलावा आपने मॉल्स के बाहर कुछ इस तरीके के, कुछ आपने स्कूल के बाहर, मॉल्स के बाहर आपने कुछ ऐसे डेकोरेटिव से प्लांट देखे होंगे। ये साइकस, ये भी क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। ये पाइनस है। आप हिल स्टेशन में जाते होंगे, आपने कुछ इस तरीके के प्लांट्स देखे होंगे जिनकी लीव्स कैसी होती है, नीडल लाइक होती है, बहुत ही पतली पतली लीव्स होती हैं, राइट, बिल्कुल ऐसे नीडल के जैसे। तो ये क्या है, वो पाइनस प्लांट होता है। और आपने कुछ इस तरीके के कोन्स आपने कभी कभी रोड पे गिरे हुए भी देखे होंगे, तो वो किसके होते हैं, पाइनस के। एंड पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म, वेरी फेमस प्लांट, राइट। क्रिसमस ट्री, कभी क्रिसमस ट्री पे फ्लावर देखा है, कैसे देखोगे, आता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। समझ आया बेटा, जिम्नोस्पर्म की स्पेशलिटी या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि इनके सीड्स तो है, बट वो क्या है, नेकेड है, ठीक है। बाकी फ्रूट एब्सेंट है, फ्लावर भी एब्सेंट है, फ्लावर की जगह कुछ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड यू नो, ज्यादा स्पीशीज नहीं है अर्थ पे जिम्नोस्पर्म की, ऑलमोस्ट 1000 कुछ स्पीशीज होंगी जिम्नोस्पर्म की, बट दे ऑल आर एक्सीलेंट एंड वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म का मतलब ही क्या है, एंजियो का मतलब है कवर्ड, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड। जिम्नो का मतलब था नेकेड, एंजियो का मतलब है कवर्ड, राइट। स्पर्म का मतलब सीड्स, राइट। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं, राइट। तो आपने जितने भी फ्रूट्स खाए हैं, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, टमाटो, पपाया, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, वो सब के सब जिनके अंदर आपने सीड्स देखे हैं, वो सब के सब प्लांट्स क्या हैं, एंजियोस्पर्म। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम बनाना के अंदर सीड नहीं होते, वो कौन सी कैटेगरी में है, वो भी बेटा एंजियोस्पर्म में ही होते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं इनके अंदर क्या फ्लावर प्रेजेंट होता है। यस, जितने भी आपने फ्लावरिंग प्लांट्स देखे हैं बेटा, वो सब के सब कौन से प्लांट है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। फ्रूट, जिन भी प्लांट के अंदर आपने फ्रूट देखा है, वो सब प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म।
राइट। बट अब एंजियोस्पर्म भी दो तरीके के हो सकते हैं। एंजियोस्पर्म्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, इतना समझ आया कि जितने भी प्लांट्स के अंदर फ्लावर और फ्रूट दिखता है वो कौन से प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ज्यादातर हमारे प्लांट्स बेटा एंजियोस्पर्म ही होते हैं, ठीक है। चलो अब मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन का क्या मतलब है, देखो बेटा मोनोकोटिलिडन को हम मोनोकॉट भी बोलते हैं एंड डाइकोटिलिडन को हम डाइकॉट भी बोलते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। सिंगल व्हाट, ऐसे प्लांट जिनके सीड के अंदर सिंगल कोटिलिडन होता है उनको मैं बोलूंगी मोनोकोटिलिडन्स। एंड ऐसे प्लांट जिनके सीड के अंदर टू कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं उनको मैं बोलूंगी डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। अब आप कुछ प्लांट्स देखोगे बेटा, आप कहोगे मैम हमने तो बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स देखे हैं, बहुत में फ्रूट्स देखे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा प्लांट मोनोकोटिलिडन है कौन सा प्लांट डाइकोटिलिडन है। बट सबसे पहले समझ लेते हैं कोटिलिडन का मतलब क्या होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो बेटा एक सीड है, राइट, सीड में से आप देखते हो कि एक ऐसे नन्हा सा एक बेबी प्लांट निकलता है, बाद में यही एक पूरा प्लांट ग्रो हो जाता है, इसकी रूट बन जाती है, शूट बन जाती है, यानी प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। बट कभी सोचा है एक छोटा सा बेबी प्लांट, वो तो अभी ढंग से फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता, उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, राइट, न्यूट्रिएंट मिलते हैं बेटा कोटिलिडन से। तो कोटिलिडन, ये जो आपको दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो आपको दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कोटिलिडन है। कोटिलिडन का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये कोटिलिडन इज ग्रोइंग, बेबी प्लांट को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जब इनको न्यूट्रिशन मिलता है तो प्लांट ग्रो करता है, राइट। तो डाइकोटिलिडन प्लांट्स में ऐसे दो कोटिलिडन है, मतलब अगर आप डाइकोट प्लांट का सीड खोल के देखोगे उसके अंदर दो कोटिलिडन दिखेंगे जैसे कि ये। बट अगर आप मोनोकॉट प्लांट का सीड खोल के देखोगे बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोटिलिडन दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेंगे दो। एग्जाम्पल्स देखें कौन से होते हैं, जितनी भी ग्रास फैमिली के प्लांट्स हैं, वीट, राइस, ओट्स, बार्ले, अनियन, लिली, सब के सब प्लांट वो क्या है, मोनोकॉट्स। डाइकॉट की बात करूं, बीन्स हो गई, राजमा हो गए, टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे वाले छोले हो गए, ठीक है, एप्पल हो गया, ये सब क्या है हमारे डाइकॉट प्लांट्स हैं। बट अब मैं हर किसी प्लांट का सीड तो नहीं खोल के देख सकती ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा देख के कि कौन सा प्लांट मोनोकोटिलिडन है डाइकोटिलिडन, ठीक है बेटा। तो उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम ये डिस्कस करेंगे सीड लीव्स या कोटिलिडन। मोनोकॉट्स में बेटा कितने कोटिलिडन प्रेजेंट हैं, 1, डाइकॉट में उनके सीड के अंदर 2 कोटिलिडन्स हैं, ठीक है। अगर मैं मोनोकॉट प्लांट लूं, उसकी स्टेम लूं, मान लो उसकी स्टेम है, उसको मैं ऐसे कट कर दूं तो मुझे उसके अंदर वॉस्कुलर बंडल दिखेंगे, यानी कि जाइलम फ्लोएम दिखेंगे। जो मोनोकॉट प्लांट होता है बेटा उसके जो जाइलम फ्लोएम ना देखो स्कैटर्ड है, कहीं से भी कहीं पे भी रैंडमली क्या है, स्कैटर्ड है। बट अगर मैं डाइकॉट प्लांट लूंगी तो उनके देखो एक प्रॉपर रिंग है, राइट। तो ये भी क्या है, मोनोकॉट प्लांट के वॉस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, डाइकॉट प्लांट के वॉस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड होते हैं किसमें, रिंग में, ठीक है। अगर मैं फ्लावर पार्ट्स की बात करूं, फ्लावर पार्ट्स जैसे कि पेटल, सेपल, ये फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, वो मल्टीपल्स होते हैं बेटा किसके, 3 के। मल्टीपल्स ऑफ 3 के मतलब या तो उनके अंदर 3 पेटल 3 सेपल्स होंगी, या फिर 6 पेटल 6 सेपल्स, 9 पेटल 9 सेपल्स, ठीक है, 12, ऐसे मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर मैं डाइकॉट प्लांट्स की बात करूं बेटा तो वो मल्टीपल्स ऑफ 4 या 5 होते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 5 मतलब 4 पेटल 4 सेपल, 8 पेटल, ठीक है, एंड देन 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5। उसके अलावा देखते हैं, अब लीव्स देख के मुझे बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट है। कैसे बेटा, जो मोनोकॉट की जो लीव्स होती है वो नैरो होती हैं, दे हैव नैरो लीव्स। याद करो बैम्बू का प्लांट लीव्स कितनी पतली सी नैरो होती है, तो वो कैसा प्लांट है, मोनोकॉट। अगर आप उन लीव्स को ध्यान से देखोगे तो आपको लीफ के ऊपर कुछ इस तरीके की क्या है,
पैरेलल लाइंस दिखेंगी, इस पैरेलल तरीके की वेनिशन दिखेंगी। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर इस तरीके की पैरेलल लाइंस होती हैं हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन मिलेगी मोनोकॉट में। अगर मैं डाइकॉट प्लांट की लीफ देखूं तो डाइकॉट प्लांट की जो लीफ होगी वो ब्रॉड होगी। देखो मैंगो कितनी ब्रॉड लीफ होती है ना। तो वैसे ही ये जो प्लांट्स होती हैं इनकी लीव्स ब्रॉड होती है और उस पे क्या होती है, मुझे रेटिकुलेट वेनेशन दिखती है, यानी कि नेट जैसा एक स्ट्रक्चर बना होता है वेन्स का। तो मैं लीव्स देख के बहुत इजीली बता सकती हूँ कि ये प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट, राइट। उसके अलावा रूट्स, राइट, अगर प्लांट के रूट्स ऐसे फाइबरस वाले हैं, राइट, तो मेरा प्लांट क्या हो गया, मोनोकॉट, राइट। अगर मेरे प्लांट का रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम मतलब एक बीच में सेंट्रल प्राइमरी रूट होता है और उसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है, सिस्टम को मैं बोलती हूँ टैप रूट सिस्टम। अगर मोनोकॉट है तो फाइब्रस रूट होगा, अगर डाइकॉट है तो टैप रूट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गए हमारे ऑर्किड, वीट, राइस, बनानास, ये क्या हो गए हमारे मोनोकॉट, ठीक है। ओक, मैपल, कैक्टाई, सनफ्लावर, एप्पल, ये सब हो गए हमारे डाइकॉट, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म दो तरीके के हो सकते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे विद द एनिमल किंगडम। स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।